हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको परसेंटेज करा रहा हूं, जिसके मैंने आपको 5 पार्ट करा दिए हैं। 1 2 3 4 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे। मैंने पांचों पार्ट में आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सवाल समझाए थे। आज हमारा पार्ट है 6 परसेंटेज का। कौन सा पार्ट है हमारा? आज परसेंटेज पार्ट 6 है। आज के पार्ट में भी मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन और IBPS PO के SSC के सभी के क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैंने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया, जिसके मैंने 10 पार्ट करा दिए। जिसने नहीं देखे वो देख सकता है चैनल पे जाके। अब मैंने परसेंटेज शुरू किया था, जिसमें मैंने 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। आज हमारा 6ठा पार्ट है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 6। पहला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति के लॉकर में 4800 रुपये 2 वर्षों के लिए थे। पहले वर्ष में उसने राशि का 20% जमा किया। तो हमने 20% को फ्रैक्शन में लिख लिया। तो कितना होगा? 1/5। सबसे पहले हमारा काम होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना। मैंने आपको शुरू से ही बताया ये चीज़ कि यहाँ भी परसेंटेज देखे आप उसे तुरंत क्या करेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है। दूसरे वर्ष उसने बढ़ी हुई राशि का 25% जमा किया। 25% की क्या होगी? 1/4। तो पूछ रहा है वर्तमान में उसकी राशि लॉकर में कितनी राशि थी। सपोज करिए सवाल क्या कह रहा है, देखिए 4800 रुपये जमा किया आपने। ठीक है। अब उस क्या हुआ? पहले वर्ष में आपके पास जितनी थी उसका 20% आपने जमा कर दिया। पहले वर्ष उसने राशि का 20% जमा किया। दूसरे वर्ष उसने बढ़ी हुई राशि का 25% जमा किया। तो पूछ रहा है उसकी राशि लॉकर में कितनी राशि थी। तो 2 वर्ष बाद उसकी कितनी राशि थी। हम कैसे करेंगे सवाल को? देख लिया, हमने लिखा 4800 मल्टीप्लाई, पहले वर्ष उसकी कितनी बढ़ी है? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई, तो 5 से कितनी हुई है उसकी? 5 से कितनी हुई है? बढ़ी है ना। मैंने आपको बताया था ये होती है हमारी जो पहले की वैल्यू है। और बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 5 से 6 हो गई है। कितनी हो गई है? 5 से 6 हो गई है। तो हमारी क्या, इसको हम क्या लिखेंगे? 6/5 लिख देंगे। ठीक है। 5 से क्या हुई है? हमारी 6 हुई है। अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 6 हो गई है। तो हम इसे क्या लिख देंगे? 6/5 मल्टीप्लाई 4 से कितनी हो गई है? अब 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई है। 4 से कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो इसे क्या लिख देंगे? 5/4। अब हमारा हो गया सवाल खत्म यहीं पर ही। देखो एक बार देखिए कितनी थी? 4800 थी। 20% जब बढ़ी है तो 1/5। 25% बढ़ी है तो 1/4। 5 से 6 हुई है तो इसे क्या लिख देंगे? 6/5। 4 से 5 हुई है तो इसे क्या लिख देंगे? 5/4। तो अब हमारा हो गया सवाल खत्म। 5 और 5 4 जा कितने हो गए? 20। 5 4 जा 20। 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे। जैसे हमारा जाएगा 240 बार। कितनी बार जाएगा? 240 बार। अब 6 5 जा कितने होगा? 30। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। 6 5 जा कितने होगा? 30। तो 30 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 0 के 2 0 और 24 3 जा कितने होगा? 72। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7200। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। देखिए एक बार वो देख लीजिए कितनी थी हमारी? 4800। ठीक है। 20% जमा किए तो कितनी हो गई? 1/5। 25% 1/4। 5 से 6 हुई है तो इसे क्या लिखेंगे? 6/5। 4 से 5 हुई तो इसे क्या लिखेंगे? 5/4। दोनों को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। 5 4 जा 20। 0 से 0 कट गया, जिससे कितने का? 240 बार। और 6 5 जा कितने होगा? 30। 24 का 30 में मल्टीप्लाई करा 72 और 2 0 के 2 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7200। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान संख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना। देखो 4% की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/25 1/25 होती है। ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है? 1 कितनी होती है? सॉरी 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25 होती है। सॉरी हाँ 1/25 ही होती है। ठीक है। 1/25 होती है। अब 25 से कितनी हो रही है हमारी? 25 से कितनी हो रही है? 26 हो रही है। तो इसे क्या लिखेंगे हम? 26/25 लिखेंगे। 26/25 लिखेंगे। देखिए 4% की वैल्यू हमने लिख ली। 1/25। 25 से कितनी हो रही है? 26 हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे? 26/25। तो तीनों बार कितनी बढ़ रही है? 26/25। तो पहले कितनी थी हमारी? 15625। फिर तीन बार बढ़ रही है 26/25। फिर मल्टीप्लाई 26/25। 26/25 एक ही परसेंटेज से तीनों बार बढ़ रही है। अब 25 का जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार तो हमारा ये पूरा आता है 15625। आप करके देख लीजिए तो पूरा कट जाएगा हमारा।
26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 17576। क्या आ जाएगा? 17576। आप जल्दी से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 17576। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। बहुत सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था। देखो 15,625 थी, 4% से बढ़ी, 4% की वैल्यू होगी 1/25। 25 से कितनी हो रही है? 26 हो रही है। तो 25 से 26 हो रही है, तो इसे क्या लिखेंगे? 26/25। दूसरे बार भी 26/25 और तीसरे बार भी 26/25। इन तीनों का मल्टीप्लाई इससे पूरा कट जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 17576। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है, एक सामान निर्माता है अपने एक सामान पर 25% लाभ लेता है। लिख लीजिए पहले, 25% की वैल्यू 1/4, जबकि थोक विक्रेता उस पर 20% और खुदरा विक्रेता 28% लाभ लेता है। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 1/5। और 28% की क्या हो जाएगी? 5 7 या 35, 5 से काट 28/100 हो जाएगा। 28/100 हो जाएगा, 28/100 हो जाएगा। जब 4 से काटेंगे, 4 7 या 28, और ये कितनी बार जाएगा हमारा? 4 से हमारा ये 25 बार। कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो क्या हो जाएगी? 7/25। क्या हो जाएगी? 7/25। एक बार लिख ले रहे हैं वैल्यू तीनों, 1/4, 1/5 और 7/25। देखिए अब हमारा क्या हो? लाभ ले रहा है। क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है। तो हमारा देखिए 4 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। 4 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और 25 से क्या हो जाएगी हमारी? 7 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। जो कट रहा है उसे काट देंगे। 5 से 5 कट गया, ठीक है। 4 से कितने बार कट गया? 8 बार। 4 से कितने बार कट गया? 8 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए इसमें कह रहा है, यदि खुदरा विक्रेता उस सामान को 48 रुपये में बेचता है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपये में बेच रहा है? वो 8 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में बेच रहा है? ये तो हमारा हो गया CP, ये हो गया SP हो गया। हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है? वो 8 रुपये में। तो 8 रुपये में बेच रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है? 48 रुपये में। उनके अकॉर्डिंग कितने रुपये में बेच रहा है? 48 रुपये में। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 6 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो ज्ञात करें कि खुदरा विक्रेता ने इस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था? कितने में खरीदा था? 25 में। और हमारी 1 की वैल्यू कितनी आई है? 6। तो 25 में क्या कर देंगे? 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150, हमारा डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार वो देख लीजिए सवाल को। 25% है, 1/4 लिखा, लाभ हो रहा है, हमने प्लस लिख दिया। 20% है, 1/5 लिखा, प्लस लिख लिया। 28% हमने लिख दिया हमारा 7/25। 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, और 25 से क्या हो गया? 32 हो गया। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा कह रहा है 4 से 8 बार कैंसिल हो गया। 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 48 के बराबर। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 6, और 25 की क्या हो जाएगी? 150। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए। किसी पुस्तकालय में 20% हिंदी की पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकों में 50% अंग्रेजी की हैं, और पुनी बची हुई पुस्तकों में 30% फ्रेंच भाषा की हैं। इस प्रकार शेष बची पुस्तकों में 6300 प्रादेशिक भाषा की पुस्तकें, पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें कितनी हैं? इस तरह का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए एक बार और ये सवाल लेकर आया हूँ। देखिए कैसे होगा। 20% हिंदी, सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 20% की 1/5, 50% की 1/2, 30% की 3/10, ठीक है। कम हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो 5 से कितनी हो रही है? 4 हो रही हैं। 2 से कितनी हो रही है? 1 हो रही है। 10 से कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी, ठीक है। अब हम काट देंगे, जो हमारा कट रहा है हम उसे काट देंगे। 2 2 या 4, और 2 से इसको काट देंगे 5 बार। इसको हमने काट दिया। अब हमारा क्या हो गया? 2 से 2 कट जाएगा। 5 5 या 25, और यहाँ कितना आ गया हमारा? 7। 5 5 या 25 और 7। अब हमारे अकॉर्डिंग कितनी बच रही है? 7 बच रही हैं, पर उनके अकॉर्डिंग कितनी बच रही है? 6300। उनके अकॉर्डिंग कितनी बच रही है? 6300। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 6300। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। और पूछ रहा है 925 की टोटल कितनी थी? 25। तो 25 की कितनी हो जाएगी? 25 को 9 में करेंगे, कितना आएगा हमारा? 22520। 22520। पर पूछ क्या रहा है वो? पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें कितनी हैं? अब हमारे पास टोटल पुस्तकें आ गई। टोटल बुक्स कितनी आ गई? 22500। अब हिंदी की कितनी है इसमें? 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/5। तो इसका 1/5 जब निकालेंगे हम, जब इसका 1/5 निकालेंगे, तो 5 से कितने में कट जाएगा ये? 5 4 या 20, 4500। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, 4500। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए। 20% 1/5,
50% 1/2, 30% 3/10। 5 से कितना हो रहा है 4, 2 से कितना हो रहा है 1 और 10 से कितना हो रहा है हमारा 7। काट दिया हमने, 2 2 4, 2 5 10, 2 से 2 कट गया, 5 5 25, 7 7 की वैल्यू हो गई 6300, 1 की वैल्यू आ गई 9, 25 की वैल्यू हो गई 225 00। अब हिंदी की इसमें 20% तो इसका क्या निकाल दिया 20%, तो एक बटा अपने क्या कर दिया 5 कर दिया, 5 4 20, 5 4 20, हमारा आंसर क्या आ गया 4500, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है, श्याम की मासिक आय सोहन की मासिक आय से 10% कम है। यदि राम और सोहन की मासिक आय का अंतर 350 है तो श्याम की मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसे हम करेंगे रेशियो से। किससे करेंगे हम इसको? रेशियो से। बहुत आसान सवाल बना देंगे इसे रेशियो से। देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। 15% की क्या हो जाएगी 15/100, तो 5 से काट देंगे, 5 3 या 15 और ये कितनी बार जाएगा 3/20। पर ये बढ़ रही है कम हो रही है? राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है तो ये बढ़ रही है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है श्याम की मासिक आय सोहन से 10% कम है, 10% की क्या होगा 1/10। अब देखिए यहाँ हमने लिख लिया राम रेशियो, यहाँ लिख लिया हमने श्याम रेशियो सोहन, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल में, देखिए राम की जो मासिक आय है श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है। जो राम की मासिक आय है श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है। 15% मतलब 3/20 अधिक है। तो श्याम की हमने क्या मान ली 20 मान ली, क्या मान ली इनिशियल वैल्यू 20 हो गई, तो राम की कितनी हो जाएगी हमारी 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है श्याम की मासिक आय सोहन से 10% कम है। जो श्याम की मासिक आय है सोहन से कितना परसेंट कम है 10% कम है, ठीक है। तो सोहन की कितनी हो जाएगी हमारी, सोहन की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। और कम है माइनस है तो कितनी श्याम की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब हमारा बन गया रेशियो, क्या बन गया हमारा रेशियो। अब हम इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 23 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारा 207, कितना आ जाएगा 207, ठीक है। ये हो गया राम का। श्याम का कितना हो जाएगा इसका इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180, ठीक है। और इसका इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 200, ठीक है। हमारा बन गया रेशियो, कितना बन गया 207, 180 और हमारा 200। इसको हम अलग लिख लेते हैं, राम श्याम और सोहन, ठीक है। कितना आया था हमारा 207, 180 और हमारा आ गया 200। अब क्या कह रहा है वो देखिए, यदि राम और सोहन की मासिक आय का अंतर 350 है, राम और सोहन की, तो राम और सोहन की मासिक आय का अंतर हमारे अकॉर्डिंग कितना है 7 है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 7 है, पर उनके अकॉर्डिंग कितना है 350। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 350 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 50 के बराबर। पूछ के रहा है श्याम की मासिक आय, श्याम कितना है 180, तो मल्टीप्लाई 180 कर देंगे, 2 जीरो का हमारा 2 जीरो, 18 5 कितना हो जाएगा 90, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने इसको किससे कर दिया रेशियो से। रेशियो से सवाल कितना हो गया हमारा आसान हो गया, वरना हम इसको करते तो हमारा क्या लग जाता है टाइम लगता। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है एक नवीन सर्वेक्षण में 25% मकानों में 2 से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से 20% मकानों में केवल एक पुरुष है, तो उन मकानों का प्रतिशत क्या है जिनमें एक महिला और कोई पुरुष नहीं हो। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। टोटल हाउस हम मान लेंगे 100, क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। अब देखिए 25% मकान में 2 या 2 से अधिक लिखते हैं, 2 एंड मोर कितने 25%, तो 100 का 25% कितना होगा 25 हो गया। तो 75 मकान ऐसे बचे जिसमें ओनली एक लोग रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आपको। देखो 100 मान लिए टोटल हाउस मैंने, 25% मकानों में 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, तो 25% में 25 लोग ऐसे हो गए 2 या 2 से अधिक लोग रह रहे हैं इसमें। अब 75 में ऐसे हो गए जिसमें केवल एक लोग रह रहे हैं, किसमें एक लोग रह रहे हैं। तो बताइए उन मकानों का प्रतिशत क्या है जिनमें एक महिला है और पुरुष कोई नहीं है। अब 75 में ही बचेंगे हमारे जिसमें एक महिला होगी और एक कोई पुरुष नहीं होगा। तो देखिए कैसे करेंगे अब इसे। अब 75 है हमारे, 75 ऐसे हैं जिसमें केवल एक लोग रह रहे हैं। अब वो महिला एक लोग रह रहे हैं जिसमें कुछ लोग पुरुष होंगे और कुछ लोग महिलाएं होंगी, ठीक है। तो हमें ऐसे निकालने हैं जिसमें केवल एक महिला है और पुरुष कोई नहीं है। 75 हमारे हैं, ठीक है। अब 75 में 20% मकानों में केवल एक पुरुष है। 75 में से 20% मकानों में केवल एक पुरुष है, तो 20% जब मकानों में एक पुरुष है तो 75 का 20% क्या हो गया हमारा 1/5, क्या होगा 15 मकान ऐसे होंगे जिसमें केवल एक पुरुष होगा। 15 मकान ऐसे होंगे जिसमें केवल एक पुरुष होगा, तो कितने मकान ऐसे बचे जिसमें एक महिला होगी, तो 60 तो बचे। जब 15 ऐसे हैं जिसमें एक पुरुष है
तो 75 टोटल है, तो 60 ऐसे बचे जिसमें एक महिला होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा 60%। क्या होगा हमारा आंसर होगा 60%, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार देखिए, हमने क्या माना 100 माने टोटल हाउस। अब 25% तो ऐसे हैं जिनमें मकानों में 2 या 2 से अधिक लोग रह रहे हैं। 25 लोग तो ऐसे हो गए जो 2 या 2 से अधिक रह रहे हैं। इनकी तो हमें बात करनी नहीं है, क्योंकि हमें इनकी बात क्यों नहीं करनी, हमें ऐसे लोग निकालने हैं जिनमें एक महिला है और कोई पुरुष नहीं है। जिनमें एक महिला है और कोई पुरुष नहीं है, तो उसमें ऐसा है, ऐसे मकान निकालने हैं जिसमें एक लोग रह रहे हैं, केवल एक लोग रह रहे हैं, वो भी ऐसे जिनमें केवल लेडीज रह रही हैं, जेंट्स कोई नहीं रह रहा। वो चीज़ निकालनी है हमें। तो 75 मकान ऐसे बचे जो हमारे जिसमें कोई ना एक लेडीज रह रही है या फिर एक जेंट्स रह रहा है। हमें जो जेंट्स रह रहा है एक, उसकी वैल्यू निकाल लेनी और उसको क्या करना है 75 में से घटा देना है। तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20% दे रखी है हमारी, मकानों में केवल एक पुरुष है। 20% मकानों में एक पुरुष है, तो 15 मकानों में केवल एक पुरुष है, तो 60 मकानों में एक महिला बची। तो हमारा आंसर क्या आ गया 60%, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, 2 व्यक्ति है, ए और बी का भार का अनुपात 3:5 है। यदि ए का वजन 20% बढ़ जाए और ए और बी का संपूर्ण भाग 25% वृद्धि के साथ 80 किलोग्राम हो जाए, तो बी के भार में कितने % की वृद्धि हुई। मतलब कह रहा है इसमें 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। क्या है हमारे, ए और बी क्या है हमारे, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है ए और बी के भार का अनुपात कितना है, 3:5 है। कितना है, 3:5 है। इन दोनों के भार का अनुपात कितना है, 3:5। यदि ए का वजन 20% बढ़ जाए, ए का वजन कितना बढ़ जाए, 20%, ठीक है। इसको हम करेंगे एलिगेशन से। किससे करेंगे, एलिगेशन से। 20% बढ़ जाए, ए और बी का संपूर्ण भाग 25% बढ़ जाए। ए और बी का संपूर्ण भाग कितना बढ़ जाए, 25%। एलिगेशन में क्या होता है, कोई अगर हमारा रेशियो ए का है, बी का है, और जो हमारा बीच का बनना है वो हम कहाँ लिख लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम बी का रेशियो में निकालना है, बी का कितना बढ़ा, बी के भार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए रेशियो कितना बनना है हमारा, 3:5। कितना बढ़ रहा है, 3:5। कितना है, 3:5। तो 5 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ कितना आएगा, 3, और 3 में 25 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28%, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। एक बार देखिए, ए का वजन कितना बढ़ रहा है, 20%। अब हमें बी का पता नहीं कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अब टोटल कितना बढ़ रहा है दोनों का, 25 बढ़ रहा है। 25 में से 20 गए, 5। रेशियो दे रखा है 3:5। 5 की वैल्यू 5 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 में 25 जोड़ दिए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 28। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है एक ट्रेन की क्षमता 500 सीटें हैं। एक ट्रेन की क्षमता में कितनी है, 500 सीटें हैं, जिनमें से 10% AC की हैं और शेष कितनी है, स्लीपर श्रेणी की हैं। किसी विशेष दिन इसकी क्षमता की 85% सीटें क्या हो जाती है, रिजर्व हो जाती हैं। तो AC श्रेणी अपनी क्षमता का 96% आरक्षित करता है, तो कितनी स्लीपर सीटें उस दिन खाली रहीं। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। 500 सीटें हैं टोटल, कितनी सीटें हैं, 500, जिसमें से AC की कितनी है, 10%। तो 50 तो AC की हो गई और 450 किसकी हो गई, स्लीपर हो गई, ठीक है। 500 सीटें कुल हैं, 10% AC की हैं, तो 450 क्या हो गई, स्लीपर की, ठीक है। अब देखिए किसी विशेष दिन इसकी क्षमता की 85% सीटें क्या होती हैं, आरक्षित होती हैं। टोटल सीट क्या है, 500। आपको भी पता है ट्रेन में टोटल 500 सीटें हैं। अब 85% क्या हो रही है, रिजर्व हो रही है। जरूरी नहीं सारी सीटें रिजर्व होती हैं, आपको भी पता है कुछ सीटें क्या हो जाती है, खाली रह जाती हैं। तो उसमें से 85% रिजर्व हो रही हैं। अब 500 का 85% कितना होगा, 425 हो गया। कितना होगा, 425 हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। एक बार देखिए 500 सीटें खुल थी, 500 सीट में 10% AC की थी, तो 50 AC की हो गई, और स्लीपर श्रेणी की कितनी हो गई, 450 हो गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा है वो 85 सीटें जो होती हैं, 85% सीटें क्या हो रही हैं, हमारी रिजर्व हो रही हैं। सॉरी फ्रेंड, 85% जब सीटें रिजर्व हो रही हैं तो 425 सीट क्या हो रही है, रिजर्व हो रही हैं। यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि AC श्रेणी अपनी क्षमता का 96% आरक्षित करता है, जो हमारी AC सीटें, AC की जो सीटें हैं वो कितनी रिजर्व हो रही हैं, 96% रिजर्व हो रही हैं। मतलब AC की जो सीटें हैं वो कितनी रिजर्व हो रही हैं उस दिन, जिस दिन आपका 85% सीट रिजर्व हो रही है टोटल, उनमें से 96% जो हो रही हैं वो AC की रिजर्व हो रही हैं। तो AC की कितनी रिजर्व हो रही होंगी, 50 तो हमारी टोटल है AC की, और 96% तो रिजर्व हो गई, तो हमारी 48 रिजर्व हो गई, नहीं हो गई। यहाँ तक समझ में आपके आई नहीं आई ये बात। एक बार देखिए 500 कुल सीटें थी, जिसमें से 50 तो AC की हैं, 450 क्या है हमारी स्लीपर की हैं।
अब एक दिन क्या हुआ, 85% सीट जो हो गई 500 में से रिजर्व हो गई, तो 425 क्या हो गई, रिजर्व हो गई। पर वो कह रहा है कि आपकी 50 में से 96% एसी की रिजर्व हो रही है, मतलब 4% एसी वाली रिजर्व नहीं हो रही हैं। उसी दिन जिस दिन आपकी 85% रिजर्व हो रही है टोटल सीट, तो आपका 50 का 48 सीटें रिजर्व हो गई। 425 में से 48 तो हमारी किसकी रिजर्व हो गई, एसी की रिजर्व हो गई। तो स्लीपर की कितनी रिजर्व, स्लीपर की कितनी होंगी, 425 में से 48 कटाएंगे 377, कितनी होंगी, 377 रिजर्व होंगी। अब वो पूछ रहा है कितनी स्लीपर सीटें उस दिन खाली रहीं, कितनी स्लीपर सीटें उस दिन खाली रहीं। तो हमारी स्लीपर सीटें टोटल कितनी है, हमारी स्लीपर सीटें टोटल है हमारी 450, कितनी है हमारी 450, और 377 तो रिजर्व हो गई। तो खाली कितनी रही, 450 में से 377 जाएगा, कितना बचेगा 73। तो हमारा आंसर क्या होगा, 73 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा सवाल। देखिए एक बार देखिए, 500 सीटें कुल थी, कितनी सीटें थे, 500 सीटें, 10% एसी की हैं तो 50 एसी की हो गई, ठीक है। 450 क्या हो गई आपकी, स्लीपर हो गई। अब एक दिन ऐसा आया जिसमें 85% सीट क्या हो रही है, रिजर्व हो रही है, टोटल का 85% सीट क्या हो रही है, रिजर्व हो रही है। तो 500 का 85% सीट रिजर्व हो गई, तो हमारा क्या हो गई, 425 क्या हो गई, हमारी रिजर्व हो गई। जब हमारी 425 हमारी हो गई, हमारी आरक्षित हो गई 425, तो 48 उसमें से किसमें से, एसी में से 48% हो रही है उसी दिन, जिसमें टोटल सीट 85% रिजर्व हो रही है, ठीक है। तो 48 रिजर्व हो गई, तो कितनी बची, 377, कितनी बची हमारी 377, किसकी बची, स्लीपर की। तो खाली कितनी रह गई, 450 में से 377 घटा दिया तो कितना बचा, 73। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है एक कक्षा में कोई क्लास है, 25% छात्र क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, 30% छात्र परीक्षा में फेल होते हैं। इन छात्रों के औसत अंक 20 कम हैं। 10% छात्रों के 5 कृपांक, मतलब 5 कृपांक मतलब ग्रेस, कृपांक का मतलब होता है ग्रेस, उत्तीर्ण होते हैं। शेष छात्र औसत 60% प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं। यदि उत्तीर्ण अंक 33 हैं तो कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी का सवाल है, पीओ का, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इस सवाल का, आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए कोई क्लास है, 25% क्या हो रहा है, छात्र क्या हो रहा है, परीक्षा में अनुपस्थित हो रहे हैं, 25% अनुपस्थित हो रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, जब 25% अनुपस्थित हो रहे हैं तो उन्हें मार्क्स कितने मिलेंगे, उन्हें मार्क्स कितने मिलेंगे, जब वो आ ही नहीं रहे तो उन्हें मार्क्स कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। 25% जब आपके वो हो रहे हैं एब्सेंट, तो कितने मिलेंगे, उन्हें 0 मिलेंगे। अब वो कह रहा है 30% छात्र जो हैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, 30% जो होते हैं परीक्षा में क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं। और वो अनुत्तीर्ण तो हो रहे हैं, और क्या कह रहा है आगे, इन छात्रों के औसत अंक, जो उनका एवरेज अंक है, उनके एवरेज नंबर हैं, उत्तीर्ण अंकों से 20 कम है। उत्तीर्ण अंकों से कितने हैं, 20 कम है। अब हमारे उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 33 हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आपकी समझ में आई। 25% तो ऐसे हैं जो आ ही नहीं रहे, तो उन्हें कितने मिल गए, 0। अब हमारे 30% को कितने मिलेंगे, हमारे 30% को मिलेंगे जो हमारे पास होने के लिए हमें चाहिए। पास होने के लिए हमें कितने चाहिए, 33 चाहिए, उसमें से 20 कम मिल रहे हैं, तो उन्हें कितने मिल रहे होंगे, 13 मिल रहे होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई आपके। अब हमारे 20 कम मिल, अब देखिए अब 10% ऐसे हैं जो ग्रेस लेके ग्रेस लेके पास हो रहे हैं, मतलब 10% तो ऐसे हैं जो ग्रेस लेके पास हो रहे हैं। अब देखिए ग्रेस का मतलब क्या हो रहा है, 5 का ग्रेस ले रहे हैं, वो कितने का ग्रेस ले रहे हैं, 5 का ग्रेस ले रहे हैं। तो उन्हें मार्क्स कितने मिल रहे होंगे, 28 मिल रहे होंगे, क्योंकि 33 तो टोटल है। अब 5 का ग्रेस मिल रहा है, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, उन्हें मार्क्स 28 मिल रहे होंगे या 33 मिल रहे होंगे, कितने मिल रहे होंगे उन्हें। जब आपको पता होगा पेपर में जब ग्रेस मिलता है तो वो मार्क्स कितने ऐड होते हैं, जो ग्रेस के मिला के ऐड होते हैं या ग्रेस के हटा के ऐड होते हैं। तो इसका आंसर है ग्रेस के मिलाकर ऐड होते हैं। तो 28 तो उन्हें आ ही रहे हैं, 28 तो उन्हें आ ही रहे हैं। अब 5 का उन्हें ग्रेस मिल रहा है, तो उन्हें टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 33 मिल रहे हैं। तो 10% ऐसे हैं जिन्हें कितने मिल रहे हैं, 33 मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 33 मिले हैं। अब हमारे कितने % बचे, 25 और 30 हो गए हमारे 25 और 30 हो गए हमारे 55 और 10 65, तो 35% ऐसे हो गए। अब 35% ऐसे हैं
जिन्हें पूरे मार्क्स मिल रहे हैं 60, कह रहा है 60 अंक प्राप्त करके। अब इनका क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। सवाल हो गया यहाँ पे खत्म। तो यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम 30 का मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे। 30% ऐसे हैं तो 13 का कितना हो जाएगा, 390। कितना हो जाएगा, 390 प्लस 10 का 33 में करेंगे कितना आएगा, 330 प्लस 35 का 60 में करेंगे कितना आएगा हमारा, 2100। कितना आएगा, 2100 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 100। अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 100। जब हम इसको जोड़ेंगे सबको, 390 और 330 कितने होगा हमारे, 720। कितने होगा, 720 और प्लस 2100, तो हमारा कितना हो गया, 2820। कितना हो गया हमारा, 2820 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28.20। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक बार वो देख लीजिए सवाल को, बहुत अच्छा सवाल था आपका आरआरबी का एग्जाम का सवाल है, पीओ का। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 25% क्या हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, तो उन्हें तो हमारे 0 नंबर मिल गए। 25% को सीधी सी बात है, 0 मिल गए। 30% छात्र जो है परीक्षा में वो हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पर कितने नंबरों से, 20 नंबर से। तो उन्हें 33 तो टोटल है पास होने के लिए, तो 20 कम मिले तो 13 मिल रहे होंगे। तो हमारे 30% ऐसे होगा जिन्हें कितने मिलेंगे, 13। ठीक है। 10% ऐसे हैं जो 5 का ग्रेस लेके प्राप्त मिल रहे हैं, तो उन्हें 33 मिल रहे होंगे। 10% को कितने मिल रहे होंगे, 33 को। बच्चे कितने हमारे 35%, उन्हें कितने मिल रहे होंगे हमारे 60। कितने मिल रहे हैं, 60। ठीक है। अब सबका इसका 0 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 30 का 13 में करा, कितना आ गया हमारा 390। कितना आ गया हमारा, 390 आ गया। ठीक है। अब प्लस 33 का 10 में करा, कितना आ गया, 330 और 60 का 35 में कर दिया, 35 छिक्के 210 और 0 का 0, 2100 हो गए। अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 100। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लिया तो कितना आ गया, 2820 अपॉन 100। तो आंसर कितना आ गया, 28.20। बहुत अच्छा सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 75 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। एक ना एक सवाल इसका जरूर पूछा जाता है। इसको मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा और आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक तरीके से। किससे बताता हूँ, बेसिक तरीके से। देखिए, एक हमारा है फ्रूट है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा है ड्राई फ्रूट। ठीक है। अब जो हमारा फ्रूट है उसमें क्या है, 68% पानी है। 68% जब पानी है तो 32% क्या होगा, पल्प हो गया। पल्प मतलब क्या हो गया, उसका गूदा जो होता है। तो हमारा 32% क्या हो गया, 32 क्या हो गया हमारा गूदा हो जाएगा। इसी तरीके से जो ड्राई फ्रूट है उसमें क्या है, 20% पानी है। 20% पानी है तो 80% क्या होगा, पल्प हो जाएगा। ठीक है। जो वाटर हो गया, ये भी वाटर हो गया। ठीक है। अब एक बात देखिए, जो हमारा 75 किलोग्राम ताजे फल हैं, ये हमारे इसकी वैल्यू कितनी है, 75 किलोग्राम। इसकी वैल्यू कितनी है, 75 किलोग्राम। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली, x मान ली। क्या मान ली, इसकी वैल्यू x मान ली। एक बार समझिए, जो हमारा गीला फल है, मतलब ताजे फल है, हमारे ताजे फल हैं, उसमें हमारा 68% पानी है। तो पानी कितना हो गया, 68, 32 क्या हो गया, पल्प हो गया। उसका खाने वाला होता है हमारा, खाने वाली चीज़ जो होती है 32 है हमारी। और जो हमारा ड्राई फ्रूट है उसमें 20% पानी है तो 80% पल्प हो गया। तो पल्प और पल्प क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इस पल्प से इस पल्प बनना है तो हमारा पल्प क्या होगा, सेम होगा। इस कंडीशन में हमारा पल्प क्या होता है, इस बात को याद रखिए, इन सवालों में पल्प क्या होता है, सेम होता है। अब हमारा जो ड्राई फ्रूट बन रहा है, मतलब किशमिश बन रही है, क्या बन रही है, किशमिश बन रही है अंगूर से, ग्रेप से क्या बन रही है, किशमिश बन रही है। तो हमारा पल्प और पल्प तो सेम हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब 75 क्या है हमारा, 75 हमारा है ताज़ा फल। तो 75 का 32%, 75 का 32% किसके बराबर होगा हमारा, x के 80% के। x किसके बराबर होगा, 80% के। क्योंकि हमने क्या माना है, x माना है। ड्राई फ्रूट के वैल्यू हमने क्या मानी है, x मानी, जो हमने निकालनी है। तो x के 80% के बराबर होगा। ठीक है। 100 से 100 कट जाएंगे हमारे, और हमारा यहाँ से 8 4 या 32, 8 से 10 बार कट गया हमारा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 74 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 10। 5 से कट गया, 5 से 15 बार, 5 से 2 बार, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर, 30 आ गया। पर ये है हमारा बेसिक तरीका, ये हमारा बेसिक तरीका। देखिए क्या करा मैंने, जो हमारा फ्रूट थे
जिसमें 68% तो पानी था और 32% पल्प था, ठीक है। और जो हमारा ड्राई फ्रूट था जिसमें 20% पानी तो 80% क्या बचा, पल्प बचा। पल्प और पल्प हमारा क्या होता है, सेम होता है। पल्प और पल्प हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो 75 का 32% इक्वल हो जाएगा एक्स के 80% के। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो हमारा आ गया आंसर। अब इसको हम करेंगे रेशियो से। किससे करेंगे हम इसको, रेशियो से। कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ वाटर है, यहाँ पल्प है, यहाँ फ्रूट बनना है, ठीक है। अब देखिए पहला में क्या है, 68% पानी है, 68 हो गया ये। पल्प कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया, पल्प हो गया 32। इससे हम क्या कर देंगे रेशियो में, तो इसे हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। काट देंगे 4 से 17 बार और 4 से 8 बार। तो कितना बन गया हमारा, 17:8। टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 25 आ गई। क्या आ गई, 25 आ गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, 20% पानी होता है। दूसरी कंडीशन में क्या है, 20% पानी है, तो क्या हो जाएगा, 20:80 हो जाएगा। पर पल्प और पल्प हमें सेम करना है। पल्प और पल्प हमें क्या करना है, सेम करना है। यहाँ तो 8 है, यहाँ कितना है, 18 है। तो हम एक जीरो से इसको जीरो काट सकते हैं, 10 का डिवाइड देके, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2:8 आ जाएगा। 2:8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 2:8 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब क्या कह रहा है वो, 75 किलोग्राम ताजे फल। हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 25 हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 25 हैं। पर उनके अकॉर्डिंग कितने, 75 किलोग्राम है। तो 25 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 75 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर। 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए इसी टाइप का सेम सवाल करा रहा हूँ एक और, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ताजे फल में 80% पानी होता है और सूखे फल में 10% पानी होता है। बिल्कुल सेम सवाल है। 80% पानी है तो 20% क्या होगा, पल्प हो गया। 0 से 0 काट दिया, 2 4 जा 8 और 2 बन जा 2। हमारा इसका रेशियो क्या आ गया, 2:1। तो इसका कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, 10% पानी है ड्राई फ्रूट में, तो कितना हो जाएगा हमारा, 10:90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10:90। पर यहाँ 90 है, यहाँ पे क्या है हमारा 1 है। एक 0 से 1 0 काट सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 1:9। कितना आ गया, 1:9। पर हमें पल्प और पल्प दोनों कंडीशन में क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ तो 1 है, यहाँ कितना है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे में हम 9 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जब 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। 9 2 जा 18 हो गया और 9 1 जा क्या हो गया हमारा, 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ 18 आ गया या 9 आ गया हमारा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ हो गया 1:9 हो गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना हो गया, 1:9 हो गया। अब देखिए सवाल हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब कह रहा है सूखे अंगूर का भार कितना है, 500 किलोग्राम। सूखे अंगूर का भार कितना है हमारा, 500 किलोग्राम। सूखे अंगूर कौन से हैं हमारे, सूखे अंगूर दूसरे वाले। सूखे अंगूर कौन से हमारे, दूसरे वाले हैं हमारे। तो हमारा जब इसको 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना, एक बार देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को एक बार देखिए। ताजे फल में क्या है, 80% पानी है, ठीक है। ताजे फल में क्या है, 80% पानी है। तो 20% क्या हो गया हमारा, पल्प हो गया। 20% क्या हो गया, पल्प हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब हम इसको क्या काटेंगे, 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 2:1 आ जाएगा। 4 2 जा 8 और सॉरी फ्रेंड 2 से काटेंगे, 4 से कैसे कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 बन जा 2। तो हमारा कितना आ गया, 4:1 आ गया। कितना आ गया, 4:1 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। कितनी होगी, 5 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, 10% पानी है, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 10:19। तो कितना हो जाएगा, 1:9। कितना हो जाएगा, 1:9। पर यहाँ पर क्या है हमारा, 1 है पल्प, और यहाँ कितना है, 9 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना का पूरे में। तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है, 1:9। यहाँ कितना हो गया, वैल्यू क्या हो गई, 10। अब हमारा सेम बन गया, पल्प और पल्प हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखिए कह रहा है इसमें यदि सूखे अंगूर का भार 500 किलोग्राम है। हमारे अकॉर्डिंग सूखे अंगूर का भार कितना है हमारा, 10 है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 10 है। पर उनके अकॉर्डिंग कितना है, 500 ग्राम। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 50 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 50 के बराबर। और पूछ रहा है तो ताजा अंगूर का भार कितना है, 45। तो 45 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22500। क्या आ जाएगा, 2250। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिए क्या किया हमने, ताजे फल में 80% पानी है। कितना है, 80%। तो हमारा क्या हो गया,
80 रेशियो क्या हो गया 20 हो गया, 0 से 0, 4 2 4 जा 8, 2 रेशियो 1, यहाँ इसके आगे 4 रेशियो 1 आ गया, तो इसका टोटल हो गया 5। पर इसमें कह रहा है 10% पानी है ड्राई फ्रूट में, तो इसका क्या होगा 10 रेशियो 19, तो ये क्या होगा 1 रेशियो 9 हो गया हमारा। पर यहाँ पे हमारा पल्प कितना है 1, यहाँ कितना है 9, हमें सेम करना पड़ेगा, तो 9 का क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 5 जा 45। अब इसका क्या होगा 1 रेशियो 9, यहाँ कितने हो गए टोटल 10, 1 और 10 कितने हो गए 9 हो गए 10 हो गए, हमारा सेम बन गया। अब कह रहा है 500 किलोग्राम है सूखे अंगूर का भार, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना है 10 है, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 500 के, एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 50 की, अब टोटल हमारा 45 है, तो कितना आ जाएगा 2250। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया और रेशियो से इस सवाल को कैसे करते हैं, रेशियो से आपके समझ में आ गया होगा। तो ये थे फ्रेंड आज के हमारे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 6 समझ में आया होगा। कल हमारा आएगा पार्ट 7 परसेंटेज का, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया जिस तरह से मैंने आपको नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चन कराए थे, उसी तरीके से परसेंटेज के भी आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप मेरी वीडियो पे बने रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें चैनल को, और सबसे आप अपने फ्रेंड्स में टेलीग्राम ग्रुप में सभी में शेयर करें, जिससे सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और शाम को मैंने आपको नंबर सीरीज का 2 पार्ट करा दिए, आज हमारा 3rd पार्ट आएगा। कौन सा पार्ट आएगा 3rd पार्ट आएगा। और जो भी वो वीडियो नहीं देख रहा है, वो IBPS PO के लिए मैंने क्रैश कोर्स शुरू किया है, तो जो नहीं देख रहा है उसे भी देखता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।